संधि थी, दीर्घ संधि, वहां पे ट्रिक क्या लिखाई थी मैंने, बड़ा बड़ी ई, यही थे ना। तो बड़ा और बड़ी ई की मात्रा किस में हो, शब्दों में हो कि विच्छेद में हो? विच्छेद समझते हो, टूटने वाले जो पार्ट होते हैं। लॉजिक बात है, शब्दों में ना तो कोई भी, जैसे हिमालय, तो हिमालय में जो आ की मात्रा आ रही है, वो आ की मात्रा हिमालय में ना। अब हिम प्लस आलय प्लस क्या, उस समय मतलब नहीं, हमें शब्द पकड़ने होते हैं, ठीक बात है। तो हिमालय में जो आ की मात्रा आई, उस आ की मात्रा का मतलब कौन सी संधि हो गई? कौन सी संधि थी यार? दीर्घ संधि हो गई। अब आया समझ में? ऐसे बड़ा आता, वैसे दूसरा क्या था? बड़ी ई। तो बड़ी ई की क्या एग्जांपल? गिरीश। तो गिरीश था भाई, तो गिरी प्लस ईश, तो गिरी और ईश में हमें गिरी में कौन सी मात्रा है, ईश में कौन सी मात्रा, वो मैटर नहीं है, मैटर है गिरीश में कौन सी मात्रा। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो जो ट्रिक दी गई है वो शब्दों के लिए ट्रिक दी गई है, जरा डिफरेंस समझो भाई। अब आ रहा समझ में? तो गिरीश में जो मात्रा र पे बड़ी की मात्रा, ये उसकी ट्रिक है। अब आया, क्लियर हुआ? तो अब जब आप शब्द बताएंगे तो पहले हो गए आपकी ये संधि, दूसरी आपको गुण बताई गई थी। गुण के बाद जो मात्राएं आपको गुण में बताई गई थी, उन मात्राओं को पकड़ना शब्दों में। तो तुमने एग्जांपल दिया भी क्या, रमेश। तो रमेश में एक ही मात्रा है ना, तो अब रमेश को तोड़ते हैं, रमा प्लस ईस, तो इसमें म पर आ की मात्रा, उससे मतलब नहीं है हमें, हमें मात्रा क्या पकड़नी है, एक ही। अब आया समझ में? तो रमेश में हो गया। इसी तरीके से मैंने मतलब बहुत कॉमन शब्द जितने भी होते हैं वो सब गुण संधि होते हैं, याद है? गणेश, महेश, हाँ ठीक है। और दूसरा एक ही मात्रा, आइए औ, तो एक ही मात्रा और ओ की मात्रा, यही तो होते ओ की मात्रा के। अब आया समझ में? कुछ कुछ बंद कीजिए कॉपी, उधर पलट वापस आइए अपने पेज पे। अब बताइए मुझे ओ की मात्रा के 5 शब्द। अब आया समझ में? अब बताओ मुझे ओ की मात्रा के 5 वर्ड कोई भी। परोपकार तोड़ना भी पड़ेगा, पर प्लस उपकार, तो अ प्लस उ बराबर ओ, आइए औ, याद है? परोपकार एक, वेरी गुड। अगला और बोलिए। हाँ, महोदय, महा प्लस उदय, आ प्लस उ बराबर ओ, बिल्कुल ठीक। रुका हूं मैं, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आज तो बताए जाएंगे भाई साहब। सूर्य प्लस उदय, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा? तो यार तो वर्ड तो सेम ही बनेंगे, आपको ओ की मात्रा के लिए अ प्लस उ लाना ही पड़ेगा, वो तो आपको मजबूरी है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अ प्लस उ बराबर ओ और अ प्लस ई बराबर, ये तो लाने ही पड़ेंगे आपको, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ बोलो। और महोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, और एक और कोई था, 3 हो गए। और इतने सारे प्राणी मिलके 5 वर्ड नहीं बता पा रहे, ओके। और 200 नंबर का मेंस में हिंदी ग्रामर आता है, पता है आपको? एग्जाम्पल अगर आपने लिखे हैं, सही सही वाली बात, घर से मैंने आपको बोले थे ना हर एक संधि के एग्जाम्पल लिखने के लिए ना, सही वाली बात थी, मैंने बोले थे, लिखे आप लोगों ने? नहीं लिखे? क्यों? आप आग बुझाने गए अमेरिका की, बहुत ज़्यादा लग गई हमें, बस क्या करें सर, थोड़ी बुझा देते हैं। देख रहा अमेरिका का हाल क्या हो रखा, खत्म ही है अमेरिका। कैलिफोर्निया अगर बच गया थोड़ा बहुत तो बच गया, नहीं तो एलए खत्म है। एलए जानते हैं? हाँ, वो पूरा निपट गया ऑलमोस्ट। 90,000 एकड़ के आसपास ज़मीन खत्म हो गई है, 90,000 एकड़ मैटर करती है, ठीक है। तो जितने भी फेमस फेमस हीरो हैं जो एवेंजर में दुनिया बचा रहे थे, वो सबके घर निपट गए, ठीक है। फिर पेरिस हिल्टन, हम नाम सुने सब सेलिब्रिटीज़ के, बहुत फेमस फेमस हैं, सब खत्म, सबके प्रॉपर घर थे, बिलियन डॉलर्स में जिनके घर थे सब खत्म हो गए। तो सबसे अच्छी बात ये होती है, इसमें सीख ये मिली कि नेचर से खिलवाड़ नहीं, और अपने आप को इतनी बड़ी तोप समझिएगा नहीं कि आपसे बड़ा कोई है नहीं, तो आपसे बड़ा कोई तो बैठा है वहाँ पे। और देखिए उसने एक खाली, कुछ लोग कह रहे हैं स्पार्क हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक हवाएं, देखो बहुत अच्छी है, आपके काम की चीज़ क्या है, आपके कांच की, मैंने आपको ज्योग्राफी, आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी में, एक हॉट विंड और वार्म विंड और कोल्ड विंड होती हैं। उसमें एक वार्म विंड होती है, उसका नाम है सांता आना, वो अमेरिका में इस समय चल रही है, जैसे हमारे लू चलती है ऐसे वहाँ पे सांता आना। दिक्कत ये हो रही है, बहुत जेन्युइन चीज़ें, करंट अफेयर की बात आपको बता रहा हूँ, ये जो फायर अभी राइट नाउ आपकी जो फायर हुई है, ये बहुत फेमस, आपके लिए तो बहुत, मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका बुझा नहीं पा रहा है इसको, समझो दिक्कत क्या है। दिक्कत सबसे बड़ी इसमें है कि ये जो फायर है ना, ये फायर कैनोपी फायर है, कैनोपी समझते हो? वहाँ पे जो वो होते हैं, क्या नाम, फॉरेस्ट होते हैं, वो कुछ इस तरीके, कोनिकल फॉरेस्ट समझते होंगे आप लोग, रेन उसके चक्कर में सुनोगे, तो वो ना यहाँ पे आग लग रही है और हवा चल रही है स्पीड में, तो ये इधर की तरफ बेंड करेगा, झुकेगा, झुक करके इसको आग लगा दे रहा है। फिर हवा चल रही है तो फिर यहाँ पे, तो समझ रहे हो, ये अपर साइड में आग लग रही है, नीचे साइड की आग बुझाई जा सकती है, लेकिन जिस पेड़ की हाइट मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर हाइट है, और कुल मिलाकर के आपके जो पाइप की स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक है, तो लॉजिक है इसकी हाइट कैसे आप कर पाएंगे, दिक्कत समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे,
अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बता दूंगा। तो ये जब झुक रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर, तो ऐसे करके ना यार क्या हो रही है, शिफ्ट होती जा रही है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है यूएसए के लिए। यही रीजन हो रहा है कि अमेरिका आग नहीं बुझा पा रहा है ना। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो है यार भाई, एक से एक। सोचो अगर अमेरिका के हाथ पांव फूल गए तो बाकी देशों में इमेजिन बस करके देखना, अगर उतनी बड़ी आग होगी तो क्या होगा। समझ रहे बात को लेकर के, तो बहुत बड़ी आप कह सकते हैं ट्रेजिडी हो गई। ये लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से ईश्वर नाराज हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। फिलिस्तीन वाले अलग खुश हो रहे हैं, उन देखा अल्लाह का न्याय हो गया। सब अपना अपना नौटंकी कर रहे हैं। ट्रंप बाइडेन पे क्लेम कर रहा है कि इसने वही करप्शन कर रखा था, जो फायर डिपार्टमेंट था उसमें जो वाटर वाला जो सोर्सेस था उसको, फिर सब अपना अपना कर रहा है, बट अल्टीमेटली झेल कौन रहा, पब्लिक। तो इंस्टा विस्टा पे कभी अगर आप हैं इंस्टा पे तो देखिएगा क्या हाल हो रखा है इंस्टा पे। जब वीडियो आ रही है ना, मैं दंग, मतलब डर लग रहा है मुझे देख करके। देखिए आपने वीडियो किस लेवल पे आग लगी है। ये बात पता है ना अमेरिका में आग लगी पता ही नहीं कि क्या बात क्या हो रही है। 6 तारीख से आग लगी है और आज 10 तारीख, 11 होगी ना, आज 12 है। आज 12 जनवरी है। अरे आज क्या खास बात, क्या है, कौन सा यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का। तो नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जानते हैं आप लोग, कौन थे? अब कौन थे स्वामी विवेकानंद? फिलोसफर, योगी थे। अच्छा, और खास बात, समाज सुधारक थे। ठीक बात है। क्या क्या इन्होंने समाज में सुधारा? कुछ तो, रामकृष्ण मिशन। अच्छा, और कुछ खास बात स्वामी विवेकानंद के बारे में? कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 1869 में तो गांधी जी थे। वो तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी। गांधी जी से बड़े थे ना ये विवेकानंद, गांधी जी से एज में बड़े थे, बट यंग एज में खत्म हो गए। फर्क समझ में आ रहा? 62 में। कहाँ पैदा हुए थे? कोई दिक्कत नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके गुरु का नाम? परमहंस, ठीक, रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु की खास बात? बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस पे, आई इस पे यूपी में तो बहुत क्वेश्चन आए हैं। गुरु की खास बात इनकी बहुत फेमस है कि वो जो काली माता थी उनसे सपने में मिलते थे। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। काली माता, जो काली माता सुने, वो साक्षात दर्शन देती थी इन द ड्रीम। ये ऐसा इनके बारे में बोला जाता है कि उनसे बात डिस्कशन होता था इनका, रामकृष्ण का इन्हीं के नाम पे जो कोलकाता में काली मंदिर है वहीं के पुजारी थे। कोलकाता में सबसे फेमस काली मंदिर है, वहाँ के ये मोंग थे, पुजारी थे। ठीक बात है। रामकृष्ण मिशन, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात आपने सुना होगा कि विवेकानंद कहाँ गए थे? यूएसए। क्यों गए थे? रिलीजियस स्पीच देने गए थे। रिलीजियस तो बवाल हो जाएगा। कहाँ गए थे अमेरिका में? शिकागो गए थे। ठीक बात है। बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, पता चल जाएगा धीरे धीरे इनके बारे में। शिकागो गए थे, इन्होंने एक स्पीच दी थी, उसके बाद से स्वामी विवेकानंद विवेकानंद बने थे। ठीक है। वो स्पीच जिस पर्टिकुलर ओकेजन पे दी गई थी उसका नाम था वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट। विश्व धर्म संसद बुलाई गई थी। दुनिया भर के जितने भी एलीट क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद भी गए थे शिकागो में 1893। ठीक है। तो वहाँ जब गए थे, वहाँ पे स्पीच देनी इन्होंने शुरू की, तो उन्होंने अपनी स्पीच को शुरू किया था भाइयों और बहनों से। ये बहुत फेमस, जो नहीं आपने देखा सब लोग भाइयों बहनों करके स्टार्ट करते हैं आजकल, तो एक जान ही रहे। उनका भी नाम वही है जो उनका नाम है। भाई विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। ठीक है। तो वही उनका भी नाम है आपका, नरेंद्र मोदी जी का। जब यहाँ स्पीच दिए थे तो भाइयों और बहनों का जो टाइटल है वहीं से स्टार्ट हुआ था। इनको दिया गया था टाइम, ऐसा बोला गया है 5 मिनट का। बोले सबका अपना अपना स्लॉट होता है ना, 5 5 मिनट आपको बोला, तो 5 मिनट के इनके स्लॉट उनको दिया गया था। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लगातार 3 दिन बोले स्पीच करने में। इतना बेहतरीन बोलते थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, तो लगातार 3 दिन तक ये बोलते रहे। आप समझिए कितने काबिल आदमी होंगे, सोचने वाली बात है। तो ठीक है भाई, खैर तो ठीक है, थोड़ा बहुत पता है। तो इनको बिल्कुल इन्होंने बहुत फेमस दिया है कोट, क्या विवेकानंद कोट क्या है? अरे रुको, नहीं उठो, अरे बाप रे, कहाँ से? उपनिषद से। वर्ड क्या है पूरा? पहले संस्कृत तो नहीं याद होगा, हिंदी में बताइए आप। वैसे तो संस्कृत में है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। पता नहीं क्या बोल गए हम। हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है, इसीलिए इंटरनेशनल यूथ डे इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक बात है। चलो मोटा मोटी एड वापस आते हैं। तो अभी भी आपने 5 बताए नहीं मुझे संधि के, तो नहीं बताएं तो भाई साहब मैं फिर आपको आज बोलता हूँ, फिर आपको आज 5 करने होंगे, इसके पिछले वाले फिर इसके वाले पे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले आ जाओ, हेडिंग डालो, यण संधि। यण संधि, यण संधि,
यण संधि में देखो फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, इको यणचि वैसे बोलते हैं फॉर्मूला में, संस्कृत में पहले लिखने के लिए आता था। सिंपली तरीके से मैं आपको पहले तो ट्रिक लिख लीजिए, जो ट्रिक सबसे पहले ट्रिक, क्योंकि जब भी पढ़ेंगे तो ट्रिक आपके दिमाग में आएगी। तो ट्रिक में होता है य, ट्रिक में ध्यान रखिए क्या होगा, पहला ध्यान से देखिए, ट्रिक में होगा आपका य और ट्रिक में होगा व। मतलब जिन शब्दों में य आ जाए और जिन शब्दों में पूरा पूरा चाहिए, आधा या नहीं, जिन शब्दों के बीच में य मिले या व मिले, वो कौन से हैं, यण संधि हैं। अब एग्जांपल दीजिए, कर्तव्य पॉसिबल है, चलिए देखते हैं कर्तव्य है। ठीक है, तो पहली चीज समझते हैं, कर्तव्य में आप क्या लेके आए बीच में, वो खतरनाक वर्ड आपने उठा दिया, वैसे बीच में क्या है, कर्तव्य को तोड़ना भी तो है, मैंने बोला बीच में विच्छेद भी तो करना है, लॉजिक बात है। मैंने अभी आपको बोला कर्तव्य, देखिए ध्यान से, कर्तव्य, इसमें बीच में क्या आया, त आ रहा बीच में, मैंने क्या बोला, यह बीच में आना चाहिए। इसमें एग्जांपल देखिए, बीच में क्या है, य। अब आया डिफरेंस समझ में। तो पॉइंट इज दैट कि जो य लेटर है वो आए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बीच में आए। तो व और य आपको कहां लाना पड़ेगा, बीच में लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बनेगा। कुछ कुछ आया, रूल लिखिए, रूल, रूल, रूल आपके सामने, ध्यान से लिखिए। देखो लिखा ई और ई के साथ कोई स्वर आए तो लिखिए ई प्लस ई, मतलब इस तरीके से लिखो ई, अरे यार एक मिनट, इसका शायद एग्जांपल होगा इसमें। देखिए मैंने बोला ई के बाद कोई सा भी स्वर आया, देखो ध्यान से देखना जरा स्वर में, फिर ऑप्शन आप लिख लेना। ई के बाद अ आया तो यह बना, फिर ई के बाद आ बना तो या बना, ठीक है। फिर ई के बाद ये हो गया सेम, फिर यहां पर तो आ, फिर ई के बाद ऊ आया तो ऊ बना। तो पॉइंट क्या हुआ यहां पर, ई के बाद यहां पे कोई से भी शब्द आएंगे आपको य की वही वाले शब्दों को जो मात्रा लगेगी। ई के बाद ऊ आ रहा है तो यू, अब आया समझ में, कुछ कुछ बैठ रहा दिमाग में। तो सिंपल तरीके से लिख लीजिए, ई प्लस ई के बाद, रूल लिखिए, ई प्लस ई के बाद, ई प्लस ई के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, कोई बात, कोई स्वर आए, ब्रैकेट में लिखिएगा अ आ, अ आ, अ आ, ऊ ऊ, अ आ, ऊ ऊ, ए ए, ए आए क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो य और व, य और व का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ य एंड व, ठीक है। तो रूल अब आप कुछ समझ लो ध्यान से, पहले समझा तो फिर आपको बता देता हूं ट्रिक से। ऑप्शन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने से अच्छा मैं आपको दूंगा घर से। देखो देखो ई और ई, इसके बाद कोई सा भी स्वर आए तो क्या बनेगा, य, ठीक बात हो रही है, देखो ध्यान से। और ऊ या ऊ, इसके बाद कोई स्वर आए तो क्या बनेगा, व, बात खत्म। यानी अगर आपको ऑप्शन में कोई सा, जैसे मुझे इधर का नहीं पता, मुझे यहां पे य आ गया, दिखा है, तो ये पक्की बात है, यह मुझे पकड़ करके जब तोड़ेंगे तो मुझे उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। हमारा समझ में, मैंने बताया यह के लिए क्या रूल बताया कि ई और ई के बाद कुछ भी होगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा, ठीक है। तो तुमको क्या पकड़ना है, शब्द पकड़ो, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, जैसे इत्यादि में कौन सी संधि है, तो लॉजिक इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यह वाली होगी, सर ने बताई, यह मिले बात खत्म, तो यह में कौन सी होगी, यण संधि, बात खत्म होगी। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा इत्यादि का संधि विच्छेद करो, तोड़ो। तो जब तोड़ना होगा तो यह पक्की बात है, जब यह आ रहा है तो टूटेगा किसमें, ई में टूटेगा कि नहीं, लॉजिक का टूटेगा। अब ऑप्शन में देखना ई में क्या है, और जो दो ऑप्शन दिए होंगे ना, ऑप्शन का मीनिंग निकलना चाहिए। मानी समझ में आ रहा कुछ कुछ, चलो। जैसे अब देखो क्या, प्रत्येकम, तो यह आ गया, तो यह का मतलब जब यह आप पकड़ गए तो चुपचाप कौन सी संधि है, यण संधि। 90% क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो जाता है। मतलब जनरली अगर 5 क्वेश्चन संधि के आते हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कौन सी संधि है, समझ में आया। तो इसीलिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि चुप मार करके सब, बड़ा बड़ा हो तो वो, ऊ हो तो वो, याद है कुछ ट्रिक सारी, बस खत्म, क्लियर। और य और वह हो तो भैया यण संधि। तो पहले तो आपकी झंझट खत्म हो गई। अब इनमें से कुछ भी आप देख लीजिए, हर जगह आपको कहीं ना कुछ मिल रहा होगा, ये संस्कृत वाले हैं,
ठीक है, तो इसके नित्रा वाले छोड़ दीजिएगा, आपके यहां तक आएंगे। देखिए व य दिख रहा है, तो आपको ये बीच होगा। कंडीशन मेरी ध्यान रखना, जो भी शब्द होगा उसके लगभग बीच में आपको या तो य होगा या तो व होगा। ये रूल समझ में आ गया? ट्रिक बिठा लो दिमाग में। तो या तो य या तो वह मिले, बात खत्म। चुप मार के ट्रिक मारेंगे किस पे? यण संधि पे। छुट्टी। क्लियर हो गया चीजें? कोई समस्या नहीं। यदि प्लस ये जो एक्चुअली लिखा है ना, ये द ऐसे है, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा, ये य वाला हिस्सा है, यहां पे द आया हुआ है। यदि में द मतलब देखो ध्यान से, द और य मिला लो तो वो ये वाला वर्ड बना है, समझ गए? तो वो यही है। तो यदि प्लस अपी, हालांकि, वाइल, ठीक है। तो इसमें से 4-5 नोट कर लीजिए, सिंगल सिंगल शॉर्ट का। सिंगल शॉर्ट का मतलब है य वाले, जैसे ई के अ वाला एक, ई के बाद आ वाला एक, फिर बड़ी ई के बाद ऊ वाला, समझ? इस तरीके से एक एक अपने छांट लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। नोट हो गए अपने अपने? अब एक एक मैंने आपको खाली नोट कराए हैं, आपको मैंने फिर बोल रहा हूं घर से 5-5 करने हैं भाई। कौन से करने आप समझ गए होंगे? एक आपको ई उठाना है, फिर अ वाले 5, फिर ई के बाद आ वाले 5, फिर इसी बड़ी ई के बाद अ वाले, बड़ी ई के बाद आ वाले, ठीक है? समझ रहे हो कौन कौन से हैं? मैं यहां पे बता दे रहा हूं, एक ये वाला ई और एक ये वाले 2, फिर बड़ी ई के आ वाले, फिर बड़ी ई के साथ आ वाले, समझ में आ गया? फिर ऊ पे आ जाइए, फिर ऊ के बाद आ वाले, बड़े ऊ के साथ आ वाले, दिख रहे हैं? बस। तो इनके 5-5 आप किसी बहाने करोगे यार, थोड़ा गूगल करो इसी बहाने थोड़ा यार। गूगल पे फालतू में देखते हो टाइम पास, उससे अच्छा कुछ ढंग की चीजें खोजो। आराम से बोले एग्जाम्पल ऑफ यण संधि, बस क्लिक मारो, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, छुट्टी हो गई। तो यण संधि के आपके सामने एग्जाम्पल हो गए इतने सारे। हो गए? हटाऊं? डन? चल, हो गया था भाई? लिख रहा था कोई? जल्दी करिए जल्दी करिए। क्यों, समाज भी खत्म करने हैं आपके? थोड़ा टाइम लग जाएगा, समाज समय आधा घंटा। हो गया? चलो, नहीं तो गूगल तो करना ही है, दिक्कत क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालिए अयादि संधि। नेक्स्ट लास्ट है इसमें अयादि संधि। अयादि संधि, तो 5th नंबर की संधि हो गई अयादि। पहली हो गई आपकी दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, 4th वन इज यण संधि, एंड लास्ट वन इज अयादि। अयादि में कुछ नहीं है, देखो बस वर्ड पकड़ने हैं, उसमें य और व मैंने सिखाया, इसमें आपको अय और आव सिखाना, और कुछ नहीं है। देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अय, आय, अव, आव। मैं आपको अभी एक ट्रिक पूरा बनवा दूंगा आपका, यानी आपको 4 वर्ड होंगे, जिन चारों वर्ड में मतलब जो भी वर्ड होंगे उन वर्ड में या तो अय निकलेगा, निकल जाएगा, मीनिंग से निकल जाएगा। जैसे कंफ्यूजन कहां पे होता है, इसके एक्चुअली जनरली वर्ड में होता है, क्योंकि इसमें और यण संधि में जनरली बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है पवन, ठीक बात है, इसका एग्जांपल है। या इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है नयन। तो मैंने आपको पीछे क्या ट्रिक बताई कि आपको वह या मिले, कुछ याद है? तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिए, 5वें नंबर के ऊपर से थोड़ा तो लेवल उठाएंगे। तो 5वीं ट्रिक में वह या यह है, तो वह यह का मतलब क्या होता है? लॉजिक बात है, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, मैंने बोला अब इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा।
तोड़ना पड़ेगा मतलब क्या है, अब लॉजिक है पवन को मैंने उसमें रूल क्या बताया, क्या हो उधर यण संधि में, क्या हो किसके बाद क्या है। हाँ तो लॉजिक बात है ई या ऊ, कुछ याद है, इसके बाद कोई सा भी स्वर आता है तो य या वह बनता है, यही तो रूल है, कोई सा भी स्वर आने पे यह वह। अब लॉजिक बात है, अब इसको तोड़ते हैं, पवन है, पवन को तोड़ो, तो लॉजिक बात है तोड़ो, तो पवन को तोड़ेंगे तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चला तो क्या हुआ, पी प्लस अन, बात समझ रहे हो समझ रहे हो, तो पी कोई वर्ड होता है, कुछ कुछ आ रहा समझ में, बस यही खेल होता है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पे अयादी संधि में मैं आपको 10 8 9 वर्ड है, वो 8 9 वर्ड लिखा दूंगा, वही ये घूम फिर के आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा, मैं आपको वर्ड दे दूंगा, वर्ड रट जाइएगा, उन्हीं 8 10 में से एक आपको मिल जाएगा, छुट्टी है, वरना आप खुद से भी गेस करना सीख जाओगे धीरे धीरे। पहले लिख लो रूल, लिखो, ये हटा देता हूं मैं फिर बताता हूं, रूल लिख लो ऐसे, ए ये वाला दिया है, ए या ओ और औ, ए ओ औ, इसके बाद कोई सा भी स्वर आए, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो ए का लिख लो आय का लिख लो आए, ओ का लिख लो अव और औ का लिख लो आओ, बस आए अव आओ, ये आपके रूल के हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे क्या होते हैं, आए अव आओ, ये आपके बनते हैं, आए अव आओ, ठीक हो गई बात। अब एक एक एग्जांपल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हटा दो इसको, लिख तो लिया होगा आपने, एग्जांपल जरूरी है, इसके एग्जांपल में ध्यान से देखिए। अब यहां से आपको देखना, देखो नयन, गायक, गायक में आय आ गया, नयन में आय आ गया, फर्क समझ में आ रहा कुछ कुछ, पवन में अब आ गया, पावक में आव आ गया और नाविक में आव आ गया, आव प्लस ही है ना तो आव आ गया। अब आया कुछ कुछ समझ में, तो ये आपका होता है हिसाब किताब। तो अब इस तरीके से कोई भी एक वर्ड बताओ, ये 5 वर्ड तो फिक्स है ही, 2 3 वर्ड और होते हैं, बताओ जो आपको लगता हो आ सकता है, वरना अब क्या दिक्कत क्या है ना, अयादी संधि के बहुत लिमिटेड को हैं ऑप्शन में, तो जनरली तो ऑप्शन यही आएंगे। तो पहले ये 5 तो नोट ही कर लो आप, फिर मैं बता देता हूं, ये 5 नोट कर लो, ध्यान से नोट करना। बयान, बयान तो क्या बना, क्या आ गया इसमें, आय, अब आया समझ में, आया आपने बोल दिया, जबकि आ पे मात्रा होगी, यह पे नॉर्मल होगा, ये है डिफरेंस। ध्यान से लिखिएगा प्रॉपर, इसके विच्छेद भी लिखिएगा, ठीक है, खाली शब्द नहीं, विच्छेद भी जरूरत पड़ेगी इसकी आपको हिंदी में। आज मोनिका कहाँ है, मोनिका से बात हुई, वो सबसे ज्यादा दुखी करके रखी थी सर हिंदी और उसके लिए ना, साइंस के लिए। पीछे की लाइट्स ऑन कर लो आप लोग, पीछे की लाइट ऑन करो, अंधेरा लग रहा मुझे यार। जबान, जबान में वर्ड अव या आय में क्या आ रहा है, बो आ गया आपका, ब, हाँ जब है ना, बकरी वाला। तो आप लोग जो बता रहे हो ना, आप लोग, मैंने क्या बता, जरा रूल देखो, रूल ये है आय होना चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हो, य पे आ की मात्रा अ ऐसे कर, जवान में अया हुआ, आपका आंसर होने से जवान की जगह जवान हो सकता है क्या, तो जवान में वह आ गया कि नहीं आ गया, ये पॉसिबिलिटी है, बट लॉजिक है, मैंने बोला जवान को जब तोड़ोगे तो अवा हो गया, जबकि रूल क्या है, आओ, ये देखो
आप लोगों ने क्या बोला? जवान। मैंने क्या लिखा? पावक। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मात्रा आपने उधर कर दी है, जबकि मात्रा इधर चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब लिख लो एग्जाम्पल। ये तो कॉमन हो गए। अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप खुद से तोड़ सकते होंगे उसको। चलो, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए। फॉर प्रीलिम्स या फॉर सी सेट के लिए स्पेशली जो एग्जाम है, एग्जाम्पल है। बोलूं? मैच कर लेना, अगर आ रखे होंगे तो उसके बाद नहीं लिखना, वैसे है सामने मेरे। चलिए, पहला है भवन। भवन क्या बनेगा? बनेगा, आप थोड़ी बने भवन बनेगा क्या? मैं बोला विच्छेद पूछ रहा हूं, तुम तो खाली एक छांट के बता दे रहा। वो तोड़िए उसको। हैं? भ क्या? भ क्या बोले? भ का मतलब पूरा बोलो। ओ की मात्रा, ए की मात्रा, किसकी मात्रा? सही बोले, बोलो क्या वर्ड यूज कियो? तुमको अब बनना है ना? अव मतलब ये वाला कहानी। तो अव में कौन सी मात्रा है? ओ। ओ और आओ। अबे सीधे बोलो यार, भगवान बचपन में घर वालों ने मिर्ची खिलाई है? अगर मिर्च खाई होगी आपके तो आपके वर्ड बहुत प्रोनाउंसिएट क्लियर होंगे। ओ प्लस आओ, दो वर्ड होते हैं। तो लॉजिक बात है, मुझे अब चाहिए, तो अब का मतलब क्या होगा? ओ। तो लॉजिक बात है, भवन में अब आ गया, तो लॉजिक है भो प्लस अन। अब आया समझ में? कुछ कुछ बैठ रहा दिमाग में? चलो, अब बताओ मुझे। हवन, हो प्लस अन हो गया भवन। ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, वैसे ये तीन है, पहले लिख लिया। अब एग्जाम्पल, भवन, पवन, हवन हो गया। भवती, भवती क्या बनेगा? भवती में भ अब आ गया, तो भ पे होगी मात्रा लगा रो, प्लस अति, भो प्लस अति, भवती। ठीक है, होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वैभव। वैभव, तो वैभव में क्या बनेगा? आपको अब उठाना है, ध्यान रखना। तो पहला वाला वर्ड तो सेम रहेगा, तो पहला क्या होगा? तुमको अब लाना है। अब मतलब ये, तो अब के लिए रूल क्या है? ओ। तो लॉजिक बात है, क्या होगा? वैभव प्लस अब आ रहा समझ में? तो वैभव लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब लिख, नयन हो गया है, हो चुका है, ठीक है। शयन हो गया है, नहीं शयन लिख लीजिए एग्जाम्पल, शयन। ठीक है, नायक हो गया, नायक लिख लीजिए एग्जाम्पल। जो आ रखे हैं एग्जाम्पल, यूपी पीसीएस आईएएस मिला के दे रहा हूं, नायक। नायक हो जाएंगे, जैसे गायक है वैसे नायक बनना है फ्रेम में। नेक्स्ट है गायिका। गायिका बन जाएगा। तुमको क्या चाहिए? आय चाहिए। इका की मात्रा तो बाद में लग जाएगी ना, तो क्या बनेगा? गए प्लस इका, आय बन गया। ठीक है, पवन हो गया, भवन हो गया। ठीक है, पवन, डन डन। पावन, पावन, पावन हो गया शायद ना, नहीं हुआ था? पावन, पवन, ठीक है पवन। ठीक है, तो ये सब आ रखे हैं। एक और 8-9 हो गए होंगे आपके, एक फसल होगा मुझे याद आ रहा है, भावन। भावन, ठीक है, ठीक है साहब। तो ये सारे आपके क्या हो गए हैं? ये सारे आपके रूल्स हो गए फॉर द अयादी संधि। क्लियर हो गया? तो यही 5 संधि को कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा सीरियसली कवर करिएगा। दूसरी जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि 90% संधि तो आपकी यही आएगी। और ध्यान रखना, अब यहाँ पे ट्रिक, खैर वो रिवीजन आप करोगे ज्यादा बेहतर होगा, उस पर ट्रिक लिखाने से अच्छा मैं करा दूंगा। दूसरी है विषय संधि, आपके सिलेबस में नहीं है। व्यंजन संधि भी बहुत कम आती है। बहुत कम का मतलब है, अगर 99% तो यही 1-8% पूछ पास लेता है, वरना नहीं पूछता है। तो जो तैयारी आपको करनी है वो किसकी करनी है? स्वर संधि की तैयारी करनी है। ठीक बात हो गई। व्यंजन संधि में कुछ एक लेक्चर्स के बाद कराऊंगा, जिससे कम से कम आपकी एक संधि क्लियर हो जाए पहले। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, समास। छोटे से हैं, समास की भी ट्रिक होती है। वेट 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 वेट, कारक है क्या अभी? जो रूल के हिसाब से कारक हेडिंग डालिए। कारक, कारक सुने आप लोगों ने?
कर्ता ने कर्म को, याद है किसी व्यक्ति को? सातों याद हैं? बोर्ड तो हटा देंगे, बोर्ड की तो दिक्कत ही। अब बताइए, कर्ता ने कर्म को, आगे, ठीक है कोई बात नहीं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सुने, वर्ड समझ, वही चीज होती है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ही हो रहे, तो संबोधन तक तो नहीं होता, हमारे ये होते हैं 2 4 6 7, तो 7 कारक होते हैं। आप आसानी से कारक समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल से। तो आपको करना क्या है, ध्यान से हेडिंग डालिए कारक, यहां लिखिए चिन्ह। कारक और चिन्ह पकड़ने के लिए आता है, इसमें कौन सा कारक है, फटाफट नोट कीजिए। कर्ता ने, कर्ता ने, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, बोर्ड से चाहे तो देख सकते हैं, वैसे कोशिश कीजिए हिंदी सुन करके लिखने की आदत डालिए, थोड़ी डिक्टेशन टाइप की। कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अरे 31 हो गया इसका, संप्रदान